हाँ तो बच्चों, अपना जो है अभी थर्ड चैप्टर चल रहा है, प्रिडिलेशन एंड स्ट्रगल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की अपन जो है चर्चा कर रहे हैं बेटा। ठीक है, लेक्चर 7 है आज। तो अपन जो है चर्चा करेंगे आज नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट की अपन जो है बात करेंगे। तो देखो बेटा, नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। तो देखो इसमें the खिलाफत movement was organized by Indian Muslims in honor of Khalifa of Turkey। खिलाफत मूवमेंट जो शुरू किया गया था वो किसके द्वारा? इंडियन मुस्लिम्स के द्वारा शुरू किया गया था। किसके सम्मान में? तुर्की के खलीफा के सम्मान में जो है ये शुरू किया गया था। ठीक है, खिलाफत मूवमेंट इंडियन मुस्लिम्स द्वारा शुरू किया गया था और तुर्की के खलीफा के सम्मान में जो है ये शुरू किया गया था। क्यों? क्योंकि तुर्की के जो खलीफा का पद था वो क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। खलीफा का मीन होता है धर्मगुरु। मुस्लिमों का जो धर्मगुरु होता है उसे खलीफा बोलते हैं। ठीक है बेटा, मुस्लिमों के जो धर्मगुरु होते हैं उनको खलीफा बोला जाता है। तो खलीफा का पद समाप्त हो गया था, जिस वजह से इंडियन मुस्लिम्स ने जो है इसका विरोध किया और मतलब जो है ये आंदोलन शुरू किया। द खलीफा ऑफ तुर्की वाज रिलीजियस चीफ ऑफ मुस्लिम सोसाइटी। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। खलीफा क्या होता है? रिलीजियस चीफ होता है मुस्लिम सोसाइटी का। ठीक है, अब देखो बेटा, दिस मूवमेंट क्रिएटेड द एटमॉस्फेयर ऑफ नेशनल यूनिटी इन इंडिया। इस मूवमेंट के द्वारा ही जो है पूरे भारत में क्या शुरू हुई? एक यूनिटी, राष्ट्रीय एकता जो है वो उसकी शुरुआत हुई। खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड इन कंट्री ऑन 17 अक्टूबर 1990। अब देखो 17 अक्टूबर 1990। ठीक है, तो देखो इसमें खिलाफत डे वाज सेलिब्रेटेड। डे वाज इन इंडिया। ठीक है बेटा, खिलाफत डे जो शुरू किया गया इंडिया में वो कब शुरू किया गया? 17 अक्टूबर 1919 को जो है खिलाफत डे शुरू किया गया था। अब देखो बेटा, इसमें गांधी जी आल्सो पार्टिसिपेटेड इन दिस मूवमेंट। गांधी जी ने भी जो है इस मूवमेंट में जो है पार्टिसिपेट किया। ठीक है, एंड रिटर्न द ऑनर ऑफ केसरी हिंद। देखो गांधी जी return the honor of केसर ए हिंद in this movement। ओके बेटा, देखो ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया के जो पॉलिटिकल लीडर्स थे उनको खुश करने के लिए ऑनर दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटिशर्स इंडियंस को खुश करने के लिए उनको ऑनर देते थे, उनको सम्मान देते थे। तो गांधी जी को कौन सा ऑनर मिला हुआ था? केसरी हिंद का ऑनर मिला हुआ था। केसरी हिंद की उपाधि जो है गांधी जी को मिली हुई थी। तो जब खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ तो गांधी जी ने ब्रिटिशर्स का विरोध किया और उसी विरोध में गांधी जी ने जो है केसरी हिंद की उपाधि जो है रिटर्न कर दी थी, लौटा दी थी। ठीक है बेटा, मतलब ये मूवमेंट किसके द्वारा शुरू किया गया? नॉन कॉपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट जो शुरू किया गया वो इंडियन मुस्लिम्स ने शुरू किया था। इंडियन मुस्लिम्स। ठीक है, क्यों? ऑनर ऑफ खलीफा ऑफ तुर्की। किसके ऑनर में शुरू किया गया था? जो खलीफा थे तुर्की के, उनके ऑनर में जो है ये शुरू किया गया था। दैट्स क्लियर बेटा। और दूसरी चीज ये है कि गांधी जी ने भी इनका सपोर्ट किया था और गांधी जी ने
मतलब जो गांधी जी को ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला हुआ जो ऑनर था, वो ऑनर कौन सा था, केसरी हिंद का ऑनर था, सम्मान था, वो उन्होंने इस मूवमेंट में जो है रिटर्न कर दिया था, वापस दे दिया था। दिस मूवमेंट एंडेड ऑन 10 अगस्त 1920। ये जो मूवमेंट फिनिश हुआ, एंडेड हुआ, ठीक है, वो कब हुआ? 10 अगस्त 1920। ठीक है बेटा, 10 अगस्त 1920 को ये जो मूवमेंट था वो एंडेड हुआ अलोंग विद द ट्रीटी ऑफ से। देखो, सेवर की जो संधि हुई थी, along with the treaty of सेवर। ठीक है, ये कौन सी संधि के साथ में ये आंदोलन खत्म हुआ? मतलब सेवर की जो संधि हुई थी, उस संधि के बाद में ये जो आंदोलन था वो क्या हुआ? समाप्त हो गया था। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में आप देखो, according to the provisions of this treaty, Turkey was divided and declared as the democratic nation and post of Khalifa was abolished। और इस संधि के तहत जो था, तुर्की को डिवाइड कर दिया गया था। ये जो सेवर की जो संधि हुई थी, है ना, इसमें ये था कि देखो, सबसे पहले इसकी जो पहले कंडीशन थी कि तुर्की वॉज डिवाइडेड, तुर्की का विभाजन हो गया था। सेकंड क्या था इसमें? सेकंड ये था कि द पोस्ट ऑफ खलीफा, खलीफा वॉज एबोलिश्ड। खलीफा की पोस्ट को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। ठीक है, ये जो सेवन की संधि हुई थी उसकी दो मतलब जो स्थितियां थी, पहले तो तुर्की का विभाजन हो गया था, दूसरा जो है खलीफा की जो पोस्ट थी वो एबोलिश हो गई थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। ठीक है बेटा, इतना आपको समझ में आ गया? यही क्या था आपका नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट था। ठीक है, ऐसे योग व खिलाफत आंदोलन जो यही था, शुरू हुआ 17 अक्टूबर 1919 को, और इसी दिन खिलाफत डे मनाया गया इंडिया में। गांधी जी भी इसमें इंक्लूड थे। इसी आंदोलन के चलते हुए गांधी जी ने जो केसरी हिंद का ऑनर था वो रिटर्न कर दिया था। इंडियन मुस्लिम जो थे, उन्होंने इंडियन मुस्लिम स्टार्टेड दिस मूवमेंट ठीक है, इन द ऑनर ऑफ खलीफा। ठीक है, ये आप ध्यान में रखोगे कि इंडियन मुस्लिमों ने इस मूवमेंट को जो है स्टार्ट किया था। अब देखो, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की अपन जो है बात करेंगे कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था वो किस तरह से था। ठीक है, अब देखो, गांधी जी वाज डीपली पेन्ड बाय द इंसिडेंट सच एज, पहले लिख लेते हैं अपन थोड़ा सा। देखो बेटा, इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ठीक है बेटा, तो देखो इसमें गांधी जी वाज डीपली पेन्ड बाय द इंसिडेंट सच एज रोलेट एक्ट। गांधी जी रोलेट एक्ट की वजह से बहुत ज्यादा क्या थे? पेन थे। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा सदमे में थे। अब देखो, जलियांवाला बाग मैसर्स, हंटर कमिटीज रिपोर्ट एंड पार्टीशंस ऑफ तुर्की, एबोलिशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा एटीसी। गांधी जी सबसे ज्यादा प्रभावित किस चीज से हो रहे थे? रोलेट एक्ट की वजह से। यदि इसके रीजंस की अपन बात करें तो रीजंस
रीजंस ये भी देखिए अपन इसके, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रीजंस, ठीक है। तो रीजंस में रॉलेट एक्ट, ठीक है, रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैसर्स, इसके कारण थे हंटर कमेटीज रिपोर्ट। हंटर कमेटी की जो रिपोर्ट थी बेटा, देखो सभी जानते हो, जलियांवाला बाग मैसर्स, ठीक है। हंटर कमेटीज रिपोर्ट, ठीक है। एक पार्टीशंस ऑफ तुर्की, पार्टीशन ऑफ तुर्की, abolition of post of Khalifa, ठीक है। रॉलेट एक्ट सभी जानते हो, सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक जो एक्ट आया था जिसमें डाउट के बेसिस पर ही जो है किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता था, ठीक है, उसे दलील और अपील करने का कोई अधिकार जो है नहीं दिया गया था। ये कौन सा एक्ट था? रॉलेट एक्ट था। ओके बेटा, जलियांवाला बाग मैसर्स, रॉलेट एक्ट के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो मतलब लोग सभा कर रहे थे, ठीक है, मेला लगा हुआ था, वहां पे बहुत सारे के लोग थे जो मिलकर सभा कर रहे थे, किसके विरोध में? रॉलेट एक्ट के विरोध में। वहां पर जनरल डायर ने गोलियां चला दी थी, ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की घटना है ये। तो उस मतलब ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसकी वजह से भी वो बहुत ज्यादा प्रभावित थे। जनरल डायर ने लगभग 1000 आदमियों की जान ले ली थी, ठीक है। दूसरी चीज, जलियांवाला बाग में जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी, उसकी जांच करने के लिए कमेटी बनाई गई थी, वो जांच थी हंटर कमेटी। वो कमेटी कौन सी थी? हंटर कमेटी। ये जांच करने के लिए बनाई थी वो जनरल डायर की जो कितनी गलती थी, ये कितनी गलती नहीं थी। तो इसमें इस कमेटी की जो रिपोर्ट आई थी वो रिपोर्ट इस तरह से थी बेटा कि जनरल डायर को जो है ये सिर्फ इतना सा दोषी ठहराया गया था कि वो यहाँ पर शासन करने के लायक नहीं है, बस इतना सा उसको कहा गया था, बाकी उसको बेगुनाह साबित किया गया था। तो उस रिपोर्ट से भी गांधी जी बहुत ज्यादा क्या थे? आहत थे। समझ में आ गई ये चीज? हंटर कमेटी ने जो रिपोर्ट दी जनरल डायर को माफ कर दिया था, तो उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी जो है, बेसिस से भी जो है गांधी जी क्या थे? बहुत ज्यादा आहत थे। पार्टीशन ऑफ तुर्की, उधर तुर्की का मैंने भी आप बताया ट्रीटी ऑफ मतलब सेवर की जो ट्रीटी हुई थी, सेवर की संधि जो हुई थी उसमें तुर्की का विभाजन कर दिया था और एबोलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा, मतलब खलीफा की जो पोस्ट थी उसको एबोलिश कर दिया था। ये मैंने आपको बता दिया था बेटा, ठीक है। अब देखो इसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में देखो इन 1920 द कांग्रेस पास द रिसोल्यूशन ऑफ नॉन कॉपरेशन विद द अनजस्ट गवर्नमेंट। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ वो कब शुरू हुआ था? स्टार्टेड इन 1920, ठीक है, 1920 में जो है ये शुरू हुआ था बेटा। ये चीज समझ में आ गई। रीजंस, रॉलेट एक्ट हो गया, जलियांवाला बाग मैसर हो गया, हंटर कमेटीज रिपोर्ट हो गई, पार्टीशन ऑफ तुर्की, एबोलिशन ऑफ द पोस्ट ऑफ खलीफा, ठीक है। आगे देखो वहां पे
हाँ, in 1920 the Congress passed the resolution of non-cooperate with the इंजिस्ट गवर्नमेंट। जो अन्य सरकार थी उसके खिलाफ इन्होंने नॉन कॉपरेट जो प्रपोजल था उसको पास कर दिया 1920 में। अंडर दिस resolution there was a provision of renouncing government titles, renouncing the legislature, courts, government educational institutions, discard imported goods and not to pay taxes। अब इसके वर्क की बात करें भाई, इसके जो कार्य थे, ऐसे लोग आंदोलन के जो प्रमुख कार्य थे, ठीक है, कार्यों की अपन बात करें तो कार्य किस तरह से थे बेटा, देखो पहला इसका जो कार्य था वो था renouncing government titles, renouncing government titles, ठीक है, गवर्नमेंट टाइटलों का त्याग करना, renouncing the legislator, renouncing the legislator, लेजिस्लेटर, ठीक है। अब देखो इसके अलावा जो है कोर्ट्स, गवर्नमेंट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नाउंसिंग द लेजिस्लेटर, कोर्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन, ठीक है, नाउंसिंग द लेजिस्लेटर, कोर्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। इसके अलावा डिस्कार्ड इंपोर्टेड गुड्स, इंपोर्टेड गुड्स, ठीक है, इनका बहिष्कार करना एंड नो टू पे टैक्सेस। ये इनके प्रमुख कार्य थे। इसके अलावा इनके और प्रमुख कार्य थे, ऑन द कंट्री पीपल हैड कीप देमसेल्व्स इन डिसिप्लिन, नेशनल एजुकेशन इंस्टीट्यूट वर टू बी एस्टैब्लिश्ड, म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स हैड टू बी रिसॉल्व्ड थ्रू पंचायत एंड हैंड वेवन क्लॉथ्स वर टू बी यूज्ड। अब इनके अदर जो कार्य थे, ठीक है, उनमें ऐसा था कि कीप देमसेल्व्स इन पीपल, लोग अपने आप को अनुशासन में रखने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है, नेशनल एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जा रही थी। इसके अलावा जो है जो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, आपसी जो विवाद थे वो पंचायतों के माध्यम से सुलझाए जा रहे थे, ठीक है, और हैंड वेवन, हाथ से बुने हुए जो कपड़े थे, ठीक है, वो ही क्या किए जा रहे थे, यूज में जो है लिए जा रहे थे। In 1921, around 30,000 people went jail under this movement. 1921 तक लगभग 30,000 व्यक्ति कहाँ जा चुके थे, यहाँ पर जेल में जा चुके थे। This was for the first time in the history of India when so many people participated for the cause of an independent nation. देखो ये पहला ऐसा समय था जिसमें इतने सारे लोग जो हैं इंडिया में फ्रीडम के लिए पार्टिसिपेशन कर रहे थे, ठीक है, लोग जो है बढ़ चढ़कर जो है इसमें भाग ले रहे थे। बट व्हेन द मूवमेंट वाज एट इट्स पीक, देखो अब यहाँ पे भी अनफॉर्चुनेटली एक बहुत बड़ा जो इंसिडेंट हुआ था। तो देखो 5 मई की बात है, 5 फेब की बात है, ये आपको समझ में आ गया। वर्क्स में इसके और भी हैं, ठीक है, तो वर्क्स में नो टू पे टैक्सेस हो गया, जैसे यहाँ पे ये और हो गया कि पीपल had to keep
themselves in discipline। ठीक है, और एजुकेशन जो इंस्टीट्यूट थे उनको क्रिएट करना वगैरह, इनके जो सारे जो वर्ड्स हैं वो आपको दे रहे हैं। इसके बाद देखो 5 फेब की बात है 1922 की। 1920 में तो शुरू हुआ था, अब ये जो चल रहा था लगातार चल रहा था, और जब अपने पीक पर था, शिखर पर जब था, तो देखो क्या हुआ। फिफ्थ फेब 1922 की घटना है ये, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो पुलिस कमिटेड atrocities on the peaceful march which took place at चोरा चोरी in गोरखपुर। ठीक है, पुलिस ने जो है लाठीचार्ज शुरू कर दिया जब लोग पीसफुली मार्च निकाल रहे थे, शांतिपूर्वक जो है एक मार्च निकाल रहे थे। उसी वक्त चोरा चोरी में, जो कि गोरखपुर में है, ठीक है, गोरखपुर के चोरा चोरी नामक जगह पर जो है पीसफुली मार्च निकालने पर जनता पर उन्होंने लाठी स्टार्ट कर दी। ठीक है, उसमें एज ए रिजल्ट पब्लिक सेट द पब्लिक स्टेशन ऑन फायर, और इसके बाद में पब्लिक ने जो है जो पुलिस स्टेशन था उसमें क्या लगा दी बेटा, आग लगा दी। ठीक है, अब देखो इसमें on fire 21 सिपाही and 1 इंस्पेक्टर were burned to death। इसमें लगभग 22 लोगों की हत्या हुई थी, जिसमें 21 कौन थे, सिपाही थे, और 21 सिपाही थे और एक कौन था, जो मतलब इंस्पेक्टर था। ठीक है, तो वो जल गए और जलने से उनकी डेथ हो गई। ऑब्जर्विंग दैट द मूवमेंट वाज ट्रांसफॉर्मिंग इनटू ए वायलेंट वंस। अब देखो इसके बाद में ये जो मूवमेंट था वो वायलेंट होता जा रहा था, हिंसात्मक होता जा रहा था। गांधी जी called it off on 12 Feb 1922। ठीक है, यहाँ पे चोरा चोरी, ठीक है, अब देखो 5 फेब को जैसे हुआ 12 फेब 12 फेब को जो है इस आंदोलन को गांधी जी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया। ठीक है, ऑफ कर दिया इसको, द मोमेंट, ठीक है, मोमेंट को ऑफ कर दिया, समाप्त कर दिया। ठीक है, यहीं पर 5 फरवरी को चोरा चोरी मतलब ये जो इंसिडेंट हुआ, इसके बाद में 12 फेब को जो है इसको वापस कर दिया, ऑफ कर दिया, बंद कर दिया। मेजर लीडर्स ऑफ द कंट्री वर सरप्राइज्ड बाय द डिसीजन टेकन बाय गांधी जी। जो मेजर लीडर्स थे, मुख्य जो मतलब नेता थे, वो इस चीज से बहुत ज्यादा सरप्राइज थे कि गांधी जी ने जो है ऐसा क्यों किया। सुभाष चंद्र बोस इंटरप्ट दिस एक्सट्रीमली पेनफुल। सुभाष चंद्र बोस ने जो है इसे बहुत पेनफुल कहा। ठीक है, मोतीलाल नेहरू एंड चंद्र सीआर दास फॉर्म्ड द स्वराज्य पार्टी अंडर द बैनर ऑफ कांग्रेस। ये आपको लिखना है बेटा, ये आपको ध्यान भी रखना है कि मतलब मोतीलाल नेहरू एंड सीआर दास फॉर्म्ड ये ध्यान में रखना है बेटा आपको, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने मिलकर जो है एक पार्टी बनाई थी, स्वराज्य पार्टी जो है बनाई थी। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है बेटा। थ्रू विच दे पार्टिसिपेटेड इन विधान परिषद एंड हैम्पर्ड द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। अब देखो ये मतलब गांधी जी के द्वारा जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाया गया था, तो इसको जब स्टॉप कर दिया गांधी जी ने, तो इन लोगों ने ये कहा कि यदि हम लोग बाहर से कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमें
जो है विधान परिषदों में हमें भाग लेना चाहिए और उनके कार्यों में हमें विधान परिषद यदि इलेक्शन नहीं होंगे तो हम उनके कार्यों में जो है बाधा नहीं डाल सकते, हेम्पर्ट उनको नहीं कर सकते। लेकिन यदि हम विधान परिषद के मेंबर्स बन जाएंगे तो हम डायरेक्टली उनके जो वर्क्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, हेम्पर्ट कर सकते हैं, उनको जो है उनको उनमें बाधा जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है बेटा, अब जो है अपने एक छोटा सा एक और रह गया है, वो थोड़ा सा अपन जो है वो कल देखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें आपको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक बार थोड़ा सा और देख लो, दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है 1920 में शुरू हुआ था। ठीक है, रीजंस इसके आपको मैंने बताया, रोलेट एक्ट था, जलियांवाला बाग मैसर्स था, ठीक है, हंटर कमेटी रिपोर्ट थी, और इसके अलावा जो पार्टीशंस ऑफ तुर्की था, इसके अलावा एबोलिशंस ऑफ द पोस्ट ऑफ द खलीफा, ये सारे रीजंस इसके थे। इसके जो वर्क्स की अपन बात करें तो इसमें जो वर्क्स था वो इस तरह से था कि जो भी मतलब गवर्नमेंट जो टाइटल्स थे उनको रिनाउंसिंग करना, उनको त्याग करना, इसके अलावा जितनी भी जो स्कूलें हैं, कॉलेज हैं, ठीक है, उनका त्याग करना, जो कोर्स हैं उनका त्याग करना, रिनाउंसिंग करना उनका, ठीक है, ये सारे वर्क्स उनके थे। इसके अलावा एस्टेब्लिश नेशनल एजुकेशन, मतलब जो कॉलेज स्कूल्स, ठीक है, इसके अलावा जैसे मतलब जो इम्पोर्टेड गुड्स था उसको मतलब उसका बहिष्कार करना, ठीक है, ये सारे वर्क्स इनके थे असहयोग आंदोलन में, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में। इसके बाद में अचानक से एक इंसिडेंट हुआ 5 फरवरी 1922 को। ठीक है, एक मतलब इंसिडेंट इस तरह से था कि गोरखपुर की चोरा चोरी नामक जगह पर जब लोग शांतिपूर्ण तरीके से मार्च कर रहे थे तो उसी दौरान फिर क्या हुआ कि वहां पर जो है लाठीचार्ज, पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी, जिस वजह से लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने जो पुलिस थाना था, पुलिस चौकी थी, उसमें आग लगा दी, जिसमें लगभग 22 लोग की जो है मृत्यु हो गई थी। जब गांधी जी को लगा कि ये जो मूवमेंट है वो हिंसात्मक होता जा रहा है तो उसने 12 फरवरी 1922 को इस मूवमेंट को टेक ऑफ कर दिया, वापस ले लिया। ठीक है, टेक ऑफ करने के बाद में जो सभी जो लीडर्स थे वो बहुत ज्यादा क्या हो गए, डिप्रेसिव हो गए कि गांधी जी जब ये पीक पर था तो इसको वापस क्यों लिया। तो इसी के विरोध में मोतीलाल नेहरू और सी आर दास ने मतलब कांग्रेस छोड़ी, और कांग्रेस छोड़ने के बाद इन्होंने अपनी खुद की एक पार्टी बनाई, और वो पार्टी कौन सी थी, स्वराज्य पार्टी। क्योंकि इनका ये मानना था कि हम बाहर से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, यदि हम विधान परिषद के सदस्य बन जाएंगे तो उनके कार्यों में आसानी से जो है बाधा डाल सकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने जो है एक अपनी अलग से एक पार्टी बनाई और वो स्वराज्य पार्टी बनाई। ठीक है बेटा, अब जो है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है अपना यहीं पे खत्म होता है। अब जो अपन नेक्स्ट देखेंगे वो साइमन कमीशन देखेंगे, वो अपन जो है बेटा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके बेटा, तब तक